हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट डिजाइन इन एडोबी फोटोशॉप। अलग अलग तरह के 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह के हम टेक्स्ट किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। एक्चुअली जो टेक्स्ट हम डिजाइन करते हैं पूरी तरह से क्रिएटिव होता है और ये डिपेंड करता है हमारे क्रिएटिव वर्क के ऊपर। लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट्स बताकर एक तरह से आपको गाइड करूंगा कि आप इस तरह से ना टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी मदद से आप वेडिंग एल्बम के लिए टेक्स्ट तो डिजाइन कर सकते ही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने स्टूडियो का लोगो डिजाइन करना, तो उसके लिए भी आपके लिए ये मददगार होंगे। इसके लिए आपको, इसके अलावा आप कोई भी क्रिएटिव टेक्स्ट कहीं पर भी आप बनाना चाहें फोटोशॉप की मदद से तो आप बना सकते हैं। मेरे पास में फोटोशॉप के अंदर ये एक बैकग्राउंड है और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्रिएटिव फॉन्ट्स। यूज क्रिएटिव फॉन्ट्स ऑलवेज। जब आप फॉन्ट ही अच्छा क्रिएटिव फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अच्छा डिजाइन होगा। तो पहला ये पॉइंट है कि आप क्रिएटिव कोई भी फॉन्ट होना चाहिए वो यूज में लें। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, हैप्पी वेडिंग। इसके लिए आप देखिए फॉन्ट कुछ इस तरह का अगर आप यूज में लेंगे तो देखिए क्रिएटिव इस तरह से डिजाइन किया हुआ टेक्स्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप दो फॉन्ट को मिक्स करें, यानी कि आप एक ही शब्द के अंदर दो अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज में करेंगे तो टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ हैप्पी वेडिंग के अंदर जो एच है उसके लिए ये फॉन्ट यूज में ले रहा हूँ। देखिए तो इस तरह से लगेगा और ये जो आगे वाला टेक्स्ट है उसको छोटा कर रहा हूँ। और इसके अलावा W जो है उसको भी हम यहाँ पर और W के आगे जो अक्षर है इनको भी मैं यहाँ पर छोटे कर देता हूँ। तो इस तरह से अगर आप दो फॉन्ट को यूज में लेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ज्यादा अच्छा और क्रिएटिव नजर आएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट वो ये है कि यूज ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में हमने बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस के अंदर पूरी तरह से डिटेल से हमने डिस्कस किया था और मैंने खूब सारे आपको टेक्स्ट डिजाइन के एग्जाम्पल भी दिए थे। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए वो वीडियोस आप बेसिक फोटोशॉप के जरूर देखें, जिनसे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करके कैसे हम टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं अभी यूज करूं तो हैप्पी वेडिंग जो है इसको डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बेवल एंड इम्बोस का, स्ट्रोक का आप स्ट्रोक दे सकते हैं। सिंपल स्ट्रोक का मैं आपको बताऊं तो आउटसाइड में जैसे कि इस तरह से स्ट्रोक दे सकते हैं। इसी टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर कलर ओवरले कर रहा हूँ, व्हाइट कलर और आउटसाइड के अंदर रेड कलर। ये सिंपल तरीका हो गया। और यहाँ पर आप इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हैं वो यूज कर सकते हैं। एक और दूसरा मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज लेने का। वैसे वो हमने देखा था ऑलरेडी बेसिक फोटोशॉप के अंदर। अब इस वेडिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप लेंगे और शेप का कलर मैं रख देता हूँ यहाँ पर येलो और शेप को नीचे ले आते हैं ऊपर टेक्स्ट को और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी से मैं ग्रुप बना देता हूँ। ग्रुप के अंदर जो टेक्स्ट है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपेसिटी फील ओपेसिटी टेक्स्ट की बिल्कुल कम कर देंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेलो, जिससे क्या होगा ये टेक्स्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नजर आएगा आपको। अब इसके अंदर यहाँ से शेडो भी दे सकते हैं, इनर शेडो अगर आप देंगे तो इनर शेडो भी यहाँ पर नजर आएगा। स्ट्रोक देंगे तो स्ट्रोक भी, यानी ये ऑप्शन आप यूज में अब लेंगे तो वो सब ऑप्शन आपको इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है वो कहीं पर भी आप लेके जाएंगे तो बैकग्राउंड के साथ ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। देखिए किसी फोटो के ऊपर यहाँ पर लेके जाएंगे, मैं यहाँ पर इस फोटो के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये ज्यादा इफेक्टिव भी लगेगा। ये देखिए। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर मैचिंग करेंगे।
यानी कि मान लीजिए हैप्पी वेडिंग या फिर एवरग्रीन मोमेंट्स, दो दो शब्द हैं अलग अलग, तो उन दोनों के अंदर से किसी एक कैरेक्टर को मैच करेंगे और उसको वहां पर हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि किसी लड़के और लड़की का नाम जिसकी शादी है वेडिंग एल्बम में लिख रहे हैं, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है और फॉन्ट मैं इसका यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ये सिंपल फॉन्ट मैं आपको लेकर के यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर ऋषि लिया है। और अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए लड़की का नाम इसी ग्रुप के अंदर आ गया, इसको ग्रुप से बाहर निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए लड़की का नाम जो है एच से शुरू होता है या एस से होता है या आई से होता है, मान लीजिए एच से हो रहा है और लड़की का नाम है हिमता, तो एच इसके अंदर हम हाईलाइट करेंगे। तो पहले लड़की का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे, ये एच और ये एच जो है एक बराबर यहाँ पर एस से मैं रख रहा हूं। एक बार तो मैं इनमें से एच को हटा रहा हूं, एच हटा दिया, और इसी तरह से यहां से भी, और यहाँ पर एच लिख देते हैं, और ये एच यहाँ पर आप लेकर के आ सकते हैं। और इस एच को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर रखने के बाद में इसको यहाँ पर रास्टराइज लेयर कर रहा हूं, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल टी से नीचे बराबर कर देता हूं और ऊपर भी बाकी टेक्स्ट के बराबर ले आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। और बीच में जो टेक्स्ट हमने लिखा है, अगर आप चाहें तो इसका कलर अलग कर सकते हैं। मैं इसका कलर कर देता हूं रेड, और जो बैकग्राउंड है उसमें ये मैच हो रहा है, इसलिए बैकग्राउंड के ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए आप इस तरह से टेक्स्ट को मैच कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि आप इस तरह से मैचिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज क्लिप आर्ट्स, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिप आर्ट्स यूज में कर सकते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए। अब देखिए मान लीजिए यहीं पर हमें यूज करना है, तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास में हार्ट शेप है, ये ले लेता हूँ, इसकी कॉपी करके इस साइड में भी ले आता हूँ। आप इससे ज्यादा अच्छा भी डिजाइन कर सकते हैं। ये फ्लावर भी मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन से यहाँ पर कलर ओवरले कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं ब्लू कलर ओवरले कर रहा हूँ। तो इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पर डिजाइन हो गया। लोगो भी आप अपने स्टूडियो का इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट। नेक्स्ट जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर, यूज शेप या सिंबल्स। टेक्स्ट के अंदर आप शेप या सिंबल को यूज करके भी उसको अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए फॉन्ट इसका मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेडिंग, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, एच के और डब्ल्यू के आगे यहाँ पर बीच में जगह छोड़ दी। अब यहाँ से शेप की बात की है तो मैं यहाँ पर इलिप्स टूल से यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ। सर्किल बनाया मैंने यहाँ पर, और ये जो सर्किल है इसका कलर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट के नीचे हम लेके जाएंगे, और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर जो हमने एच लिखा है उसको व्हाइट कर रहा हूं मैं। व्हाइट करने के बाद में टेक्स्ट को ऊपर ले आते हैं शेप से। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर व्हाइट एच हो गया और ब्लैक नीचे यहाँ पर सर्किल आ गया। और इसी सर्किल को यहाँ पर डब्ल्यू के नीचे भी आप लेके जा सकते हैं, और सेम आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो जो डब्ल्यू है उसको मैं व्हाइट कर रहा हूं और इसको फिर नीचे लेके जाएंगे। तो इस तरह से आप शेप यूज भी कर सकते हैं, और शेप यूज करके बहुत अच्छा यहाँ पर टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको क्लिप आर्ट दिखाया था, तो यहाँ पर जो ये हार्ट शेप है, ये हार्ट शेप भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सर्किल बना है उसकी जगह पे आप हार्ट शेप वगैरह भी यूज कर सकते हैं।
और सभी अक्षरों के लिए भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्किल है, एक ही सर्किल सभी टेक्स्ट के नीचे आए और सभी टेक्स्ट के नीचे आए और वहाँ पर इस तरह से एक एक अक्षर जो है वो वाइट नजर आए। आप इस तरह से क्रिएटिव जो चाहें आप सोच करके अपने दिमाग से यहाँ पर शेप के अंदर या फिर क्लिप आर्ट के अंदर टेक्स्ट लिख करके अच्छा अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, सातवां हमारा, वो ये है कि आप टेक्स्ट को एज ए पाथ या शेप एडिट कर सकते हैं। बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर हमने देखा था कि टेक्स्ट को पाथ में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, शेप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी आप करके यहाँ पर अच्छा टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जितने भी ये टेक्स्ट हैं उनको मैं एक बार थोड़ा साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पर हम दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। मैं यहाँ पर हेलो लिख रहा हूँ, हेलो। इसमें देखिए जो एच जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इतना मैं नीचे ले आता हूँ, और इस टेक्स्ट को एच को थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेलो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट के लेयर के ऊपर, और यहाँ पर कन्वर्ट टू, यहाँ पर क्रिएट वर्क पाथ या कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन है, मैं कन्वर्ट टू शेप करूंगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और कोई एरर अगर आपके यहाँ पर आ रहा है, तो आप एक बार क्या करें, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वार्प द टेक्स्ट का, इसके ऊपर क्लिक करें, फिर ओके ओके करें। उसके बाद में आ जाएगा आपका जो एरर सोल्व हो जाएगा। ये वार्प टेक्स्ट यहाँ पर भी है, तो इस तरह से अगर आप जो एरर आ रहा है उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में मैं कन्वर्ट टू शेप कर रहा हूँ, और फिर इसको आप एडिट कर सकते हैं पूरी तरह से टेक्स्ट को, और अपनी इच्छा से कोई आप स्टूडियो का लोगो बनाना चाहें या फिर कोई भी टेक्स्ट डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको एग्जांपल दिया है, अपनी इच्छा से किस तरह से आप टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। आप जो पाथ है उसको किसी भी तरह से इस शेप में कन्वर्ट हो गया है, और किसी भी तरह से आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं जगह जगह से। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को एडिट करके, यानी कि शेप के रूप में उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और अपनी इच्छा से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ये है कि आप टेक्स्ट के अंदर फोटो यूज में ले सकते, कोई भी फोटो एज ए क्लिपिंग मास्क आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। देखिए किस तरह से, यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉन्ट मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, ये फॉन्ट मैंने ले लिया। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फोटो भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि ये फोटो है, इसी फोटो को मैं ले आता हूं। इस टेक्स्ट के अंदर हमें इस फोटो को लेके आना है। यहाँ पे लाने के बाद में राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और फोटो है वो टेक्स्ट के अंदर चली जाएगी। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप ब्रश यूज करें। ब्रश यूज करके अपने हिसाब से टेक्स्ट को पेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी डिजाइन बना सकते हैं टेक्स्ट की। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वेडिंग मैंने लिखा, फॉन्ट एक बार फिर से मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने लिखा और इसके बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये टेक्स्ट मैंने लिखा, तो आप इस तरह से बीच में जो स्पेस है वो बढ़ा करके भी आप अच्छे टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रश को यूज में लेंगे और ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर कलर में एक बार इसका वाइट कर देता हूँ। यहाँ से फिर ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके कोई भी अच्छा सा ब्रश ले लेते हैं। इनमें से मैं ये ब्रश ले रहा हूँ और न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से स्वॉचेज के अंदर से अलग अलग कलर यहाँ पर लेके आएंगे और क्या करेंगे, इस तरह से पेंट करेंगे। आज ही एक दोस्त का मैंने कमेंट देखा था जिसके अंदर पूछा था कि ये प्लस का चिन्ह आ जाता है, ये कैप्स लॉक की वजह से आता है, और इसका वीडियो पहले भी मैंने अलग से बना करके बताया है। कैप्स लॉक जब ऑन होता है तो हमें क्या होगा, कोई भी ब्रश ये प्लस के चिन्ह के अंदर दिखाई देगा, पेन टूल भी अगर होगा तो। अदरवाइज ऑफ होगा कैप्स लॉक तो ये ब्रश हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर
मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर रख करके फिर इसको इस तरह से बना रहा हूँ। अगर आप अच्छी पेंटिंग करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से टेक्स्ट पेंट कर सकते हैं पूरी तरह से ही, अपनी इच्छा से, जैसे हम ड्राइंग बुक के अंदर करते हैं ठीक वैसे ही। तो ब्रश भी आप यूज करके इस तरह से टेक्स्ट बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ब्रश लेके आपको एक और एग्जांपल यहीं पे बता देता हूँ। जैसे कि ये ब्रश मैंने लिया और यहाँ पर नया लेयर भी ले लिया इस तरह से, और फिर इसको पीछे ले जाते हैं टेक्स्ट के, और कुछ इसी तरह से पेंट आप टेक्स्ट के ऊपर की साइड में कर देंगे तो भी और ज़्यादा अच्छा फील लगेगा टेक्स्ट इस तरह से। नेक्स्ट अगला जो हमारा 10वां पॉइंट है वो है अदर क्रिएटिव इफेक्ट। एक दोस्त है मोहम्मद इमरान, उन्होंने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसके जस्ट बाद में उन्होंने कमेंट किया था कि हम डॉटेड टेक्स्ट किस तरह से बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो डॉटेड टेक्स्ट किस तरह से बना सकते हैं मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, अदर क्रिएटिव वर्क जो हम कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो देखिए डॉटेड टेक्स्ट हम किस तरह से बनाएंगे। थैंक यू सो मच आपको कमेंट करने के लिए। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ हेलो, और फॉन्ट मैं इसका चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये फॉन्ट मैंने लिया है। अब क्या करेंगे, डॉटेड बनाने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट टू वर्क पाथ यूज में ले रहा हूँ। वर्क पाथ में इसको कन्वर्ट किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे यहाँ पर जो पाथ हमने बनाया उसको सिलेक्ट करने के बाद में एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है डिफाइन कस्टम शेप, क्लिक करेंगे। अब हमने क्या कर लिया है, टेक्स्ट का कस्टम शेप बना लिया है और कस्टम शेप यहाँ पर जाने के बाद हमें अपना टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा हमारा टेक्स्ट, शेप ये है। और इसी शेप को हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फील है इसको नन कर दूंगा मैं, और यहाँ पर जो स्ट्रोक है उसके अंदर कलर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो लाइन है वो डॉटेड या डैश्ड लाइन में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। डैश चाहिए या डॉटेड चाहिए, और उसकी साइज में यहाँ से इस तरह से बढ़ा दूंगा। तो ये टेक्स्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे डॉट 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 करके इस तरह से टेक्स्ट है। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डॉट की बजाय डैश भी बना सकते हैं। इसके अलावा जब वेडिंग के हम एल्बम बना रहे होते हैं तो जो सबसे पहले कवर के ऊपर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर दूल्हा और दुल्हन के नाम के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लिप आर्ट यूज में कर सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य यूज में ले लिया, क्रिएटिव डिजाइन वाला शुभ विवाह है टेक्स्ट यूज में ले लिया, या फिर हार्ट शेप आप उसके बीच में ले सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा वो सब बीच में यूज में ना लें और टेक्स्ट को ही क्रिएटिव इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा आप उसी टेक्स्ट को किसी टैग के ऊपर लिख सकते हैं, टैग के ऊपर या बैलून के ऊपर, किसी गुब्बारे के ऊपर एक एक शब्दों को फैंसी डिजाइन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में ये टैग है एक तरह से, और इसके अंदर अगर आप कोई नाम लिखना चाहते हैं और उसको फिर आप डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रोक वगैरह देने के बाद में। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा, इसी तरह से आप यहाँ पर दूसरा बना सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं ये इस तरह से। और इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि ड्रॉप शेडो वगैरह आप यूज करना चाहें वो ले सकते हैं, और कलर ओवरले इसके ऊपर यूज में लेना चाहें, स्ट्रोक अगर आप टेक्स्ट को देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर ये देखिए बैलून्स हैं, इनके अंदर भी एक एक शब्द इस तरह से लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। रास्टराइज में लेयर को कर देता हूँ और एक बैलून इनमें से ले लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बना करके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कि नाम है किसी का कृष्णा, तो यहाँ पर मैं और ये जो बैलून है इनका भी आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि
इस तरह से आप इनका सभी का एक एक का कलर चेंज करें या अंदर वाले टेक्स्ट का भी उसके हिसाब से कलर चेंज करें। एक बात यहाँ पर आप याद रखें, बैलून हो या कोई भी टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड हो या फिर स्ट्रोक यूज में ले, हमेशा वो इनवर्स कलर होना चाहिए, यानी कि एक डार्क तो एक लाइट कलर यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि इनको ही ले लीजिए, यहाँ पर जो अंदर टेक्स्ट है वो लाइट कलर के अंदर है, बाहर वाला जो बैलून है वो डार्क कलर के अंदर है। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक जैसा करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप रेड कलर या फिर इससे मिलता जुलता अगर कोई कलर लेके आएंगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से। तो डार्क और लाइट का हमेशा कॉम्बिनेशन रखें ताकि टेक्स्ट दिखाई दे। इसके अलावा भी आप और भी अलग अलग तरह से क्रिएटिव टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं, और ये जो 10 तरीके बताए इनको किसी भी तरह से मिक्स करके भी बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो ये थे ब्यूटीफुल टेक्स्ट डिजाइन करने के 10 पॉइंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आप इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने इसके अंदर ये जैसे कि ये बैलून वगैरह या फिर जो मैंने क्लिप आर्ट यूज में ली है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप वो यूज में ले सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।